हम हैं इस समय देवरिया बाईपास रोड पर और यहाँ पर लोगों से जान लेंगे कि जो विकास हुआ है, विकास के साथ ही क्या क्या समस्याएं हैं जो उन्हें जिनसे दो चार होना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। इन लोगों से जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या विकास दिखता है। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका और कितना विकास और क्या समस्याएं हैं जिससे दो चार होना पड़ता है? व्यासमुनि सिंह मेरा नाम है। यहाँ समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन जब तक महाराज जी मुख्यमंत्री बने, जब से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो गया है और धीरे धीरे हर समस्या का समाधान हो रहा है। अच्छा, यूपी की अगर बात करें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो क्या लग रहा है इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें क्या लग रहा है, राम मंदिर का फैक्टर काम करेगा या फिर जो है विकास की गंगा जो है जो बहाने की का दावा बीजेपी करती है वो आगे आएगा? नहीं, राम मंदिर का फैक्टर तो 100% काम करेगा और उसके साथ साथ विकास कार्य भी जनता के मन में और जहन में है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विकास दिखाई दे रहा है? विकास बहुत दिखाई दे रहा है सर। जो गोरखपुर में इतना जाम लगता था, काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, अभी कोई जाम नहीं लगता है, बहुत बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छा है। बड़ा मंडल है गोरखपुर, देवरिया, और अगर बात करें कुशीनगर है, महाराजगंज, तो लगता है कि पूरा विकास दिख रहा है। हमको तो पूरा यूपी में दिखाई दे रहा है विकास। हर जगह घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह एकदम सही है, हर जगह विकास दिखाई दे रहा है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं यहाँ पर। सर ये बताइए, कितना विकास दिख रहा है अगर यूपी की बात करें, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो किस तरह से आप लेते हैं? विकास की गंगा बह रही है। आज नौकायन पे देख लीजिए, कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग सुबह से शाम रेला लगा हुआ है। ये महाराज जी की देन है। और गोरखपुर का जितना विकास हुआ है, आप यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ देख लीजिए, विकास के इतनी चौड़ी 4 लेन रोड है। यहाँ बगल में चिड़ियाघर है। जीडीए ने सारे रोडों का जाल बिछा दिया है। जहाँ की ठेहुन भर पानी लगता था, आज वहाँ सीसी रोड बन गए हैं। पूरा विकास ही विकास की धारा बह रही है गोरखपुर में। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है विकास कोसों दूर भाग गया है यूपी से। ऐसा है, वो हताश हैं। हताश इसलिए हैं कि उनको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग जो अपने निहित स्वार्थ के लिए जो राजनीति करते थे, आज उनको ये विकास उनको भारी पड़ रहा है। और विपक्ष पर आज कोई मुद्दा ही नहीं है विकास के नाम पर। तो चलिए, यहाँ पर तमाम जो जनता है यहाँ पर हमारे साथ है। यहाँ पर व्यापारी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए, रणजीत जी हमारे साथ हैं। ये बताइए रणजीत जी, आपको क्या लगता है कि कितना विकास दिखाई दे रहा है यूपी की अगर बात करें, गोरखपुर मंडल की अगर बात करें, खासकर देवरिया है, कुशीनगर है और भी जिले हैं, महाराजगंज है? हम लोग तो पूरे यूपी में भ्रमण करते हैं, जाते आते रहते, लेकिन यूपी की बात की जाए तो सारे ज़िले में विकास की अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। हर जगह 4 लेन बन रहा, हर जगह नालियाँ बन रही है, सारे जगह मतलब रोडों का जाल बिछ रहा है। सबसे बात हुई कि हमारे यहाँ गोरखपुर के लिए यहाँ बहुत पिछड़ा इलाका था। यहाँ न रोड थे, न नालियाँ थी, सारा जल जमाव थे, न कोई 4 लेन की व्यवस्था थी। आज यहाँ सबसे बड़ा उपलब्धि है कि यहाँ गीडा आ गया है, तमाम कंपनियाँ आ रही हैं और पूर्वांचल स्प्रे यहाँ बन रहा है। फिर सुनने जा रहा है कि यहाँ सिल्लीगुड़ी बाईपास बनने जा रहा है, यम्स आ गया है। तो गोरखपुर के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लखनऊ के बाद सबसे बड़ा शहर गोरखपुर उभर के बन रहा है। अच्छा, देवरिया पास में यह देवरिया की अगर बात करें तो चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अभी ना विकास है, ना सड़कें डेवलप हो पाई हैं, ना कोई उद्योग लग पाया है। तो कहा जा रहा है कि विकास कोसों दूर है। तो क्या आपको लगता है? आप तो तमाम पूरे यूपी में घूमते हैं। नहीं, देवरिया की बात रह गई। देवरिया की भी सड़कें अच्छी हो रही हैं। वहाँ चीनी मिल जो बंद पड़ी थी अगल बगल चालू हो रही हैं, किसानों को उचित मिल रहा है। लेकिन अभी भी कुशीनगर, देवरिया और कसिया की बात की जाए तो थोड़ा पिछड़ापन है, लेकिन वहाँ भी देख रहे हैं कि स्थिति धीरे धीरे बदलाव हो रही है। देखिए, बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी साथ आ रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा यूपी में? यूपी में उसका मतलब 5% भी असर नहीं होगा यूपी गठबंधन का जो है। और रही बात विकास का, तो विकास आप जैसे देवरिया पे बार बार फोकस कर रहे हैं। देवरिया पे एक इंडस्ट्रियल इलाका है, आप वहाँ जाके देखिए। 10 साल पहले वहाँ पे जो है रेत पड़ा हुआ था, घास जमी हुई थी। आज वहाँ छोटे छोटे उद्यम लग रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, हाँ, और बहुत सारा विकास हो रहा है। देवरिया आप मालवी रोड चले जाइए,
मालवीय रोड पे जाके देखिए, वहाँ का रोड देखिए, वहाँ का चौराहा देखिए, और जो मेन रोड है उसको देखिए, वो भी 4 लेन में कन्वर्ट कहा हो जाता गया। है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या लगता है कि इस बार क्या फैक्टर काम करेगा? ब्राह्मण इस विकास का फैक्टर काम करेगा, राम मंदिर का फैक्टर काम करेगा, जात का कोई भी फैक्टर वहाँ काम नहीं करेगा। चलिए, लोकसभा चुनाव है, जाति का फैक्टर काम नहीं करेगा। अगर आरएलडी साथ आ जाती है, क्या लगता है? अगर भाजपा के साथ आ जाती है आरएलडी, तो क्या लगता है कि प्रतिशत बढ़ेगा उसका? वोट प्रतिशत बढ़ेगा और कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं है। विधानसभा हुआ, ये लोकसभा हो ही रहा है। चौधरी चरण सिंह को स्वर्ण भारत रत्न दिया जा रहा है। इसमें जाटों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, जिसको इन पिछली सरकारों ने नहीं किया, उसको मोदी जी ने किया है। अब उसके बाद भी आप पूछेंगे कि वहाँ वोटों का असर क्या होगा, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जयंत जी ने कल अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है कि जिसको मैं कहूँ। अब इसके बाद और क्या बचा है? अब आप क्या अपेक्षा हमसे चाहते हैं? हम नहीं चाहते, इसको जानना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी देवरिया से हैं आरएलडी के, तो लग रहा है कि कुछ भाजपा यहाँ से उतार सकती है या टिकट दे सकती है अगर साथ में होते हैं। अब वो देखिए, पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी की व्यवस्था है, लेकिन ये है कि पार्टी ने जिसको भी चयनित कर दिया उसकी जीत सुनिश्चित है और बहुत ज़्यादा वोटों से सुनिश्चित है। इस बार हम लोग 400 के पार जाएंगे, ये निश्चित है। 400 के पार लग रहा है। क्या आपको क्या लगता है, क्या कहना है? नहीं, 400 के पार तो एकदम हम लोग को लग रहा है, जाना तय भी माना जा रहा है। और जो अयोध्या की बात है, अयोध्या की स्थिति यह है कि उसका मतलब रोजगार लोगों को जो मिला वो तो मिला ही, अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत मतलब जो अभी तक आंकड़े आए हैं, जो पैसा मिल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने जा रही है इस पैसे से। ये कितनी गर्व और कितनी अच्छी बात है। भारत ऐसे गर्व की बात है, हर एक देशवासियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। जाति धर्म से ऊंचे उठ के भाजपा अपनी राजनीति कर रही है और हर वर्ग, हर एक जात को लेकर चल रही है। जो कि बजट में मोदी जी ने जातवाद का नाम भी नहीं लिया, गरीब, किसान और महिलाओं के नाम पर 4 स्तंभों का नाम लेकर उन्होंने कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री देश में मिला। अच्छा, आपको लगता है कि जो कह रहे हैं सही है? चूंकि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे लगातार विपक्ष कह रहा है कि फेल हो रही सरकार। सभी लोग केवल राम मंदिर, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई बोला है यहाँ पे? उस पे कौन बोलेगा? बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा, विपक्ष हमेशा निशाना करता है। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। केवल राम मंदिर बन जाने से नहीं हो जाएगा हर चीज़। शिक्षा पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पे देना चाहिए। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे 5 लाख का बीमा मिला है, स्वास्थ्य बीमा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें आदमी ही काम करते हैं, वो रोजगार ही है। और अकल्पनीय विकास है। इतना हम लोग कल्पना में नहीं सोचे थे कि इतनी सड़कें बनेंगी, इतना डेवलपमेंट होगा। हर वर्ग को साधा है, इवन सामान्य वर्ग को भी 10% का आरक्षण दे करके उन्होंने हम लोग का दिल जीत लिया है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, चलिए, एक हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं एक नेता भी हमारे साथ यहाँ पर आ गए। क्या लगता है, ये बताइए, कितना विकास दिख रहा है? बगल का जिला है देवरिया, अगर बात करें तो चीनी का कटोरा से अब वो कटोरा खाली सा दिख रहा है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आप सबसे पूछे हैं, मैं सबकी बात करूंगा। आपने कहा विपक्ष का रहा, विकास कुछ नहीं है। तो जनता ने 14 में, 19 में, 17 में और 22 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर निशान पर बटन दबा करके पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये बता दिया कि चारों तरफ उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश की बात हो, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, विकास की लहर है। और विपक्ष विकास से दूर, विपक्ष जो है भाग रहा है, सरकार नहीं भाग रही, विकास नहीं भाग रहा है, विपक्ष भाग रहा है। क्या लग रहा है? तो विपक्ष तो कहता है ईवीएम में खेल भी कर दे रही है भाजपा। अब जहां वो जीत रहे हैं वहां ईवीएम का खेल नहीं हो रहा है। जहां वो जीत रहे हैं, विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां जीत रहे हैं, वहां तो ईवीएम का खेल नहीं है। लेकिन सबका साथ और सबका विकास को लेकर के हमारे आदरणीय योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबको लेकर साथ में चल रहे हैं। अभी 3 प्रदेशों में आपने देखा है कि जो अंतिम व्यक्ति का विधायक है, जो तीसरी पावदा में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी मुख्यमंत्री हमारे माननीय मोदी जी बना रहे हैं। तो यही बात विपक्ष को पच नहीं रही है। ये बात विपक्ष को पच नहीं रही है कि कैसे आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, उसका भी विकास हो रहा है राजनीति के माध्यम से, वो भी आगे आ रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहा है। ये बात विपक्ष को पच नहीं रही है। तो आपने कहा कि देवरिया की बात लेते हैं।
पिछली सरकारों ने जिस तरह से चीनी मिलों का जो दुरुपयोग किया, उनको बेचने का काम किया, लेकिन जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, गन्ना मूल्य में वृद्धि किया, निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अभी आप देवरिया में जाइए तो वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया है, बाईपास बनने जा रहा है। तो देवरिया का और विभिन्न जिलों का, पूरे उत्तर प्रदेश का किस तरह से समग्र का विकास हो, उसका खांचा अगर कोई खींच रहा है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। कानून व्यवस्था की बात ले लीजिए, पहली बार सरकार बनी, 36,000 करोड़ किसानों का कर्जा अगर कोई माफ़ किया तो भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ किया। ये क्या बात करेंगे? ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो आपके शासनकाल में थी। खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है, और खाली प्लाट हमारा है, ये नारा देने वाले कोई पार्टी क्या कहना है आपका? देखिए, खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है। कुछ भी कह सकते हैं, हम नहीं कुछ कहेंगे। तो चलिए, ये तो जनता की राय है। और अगर बात करें किसानों की, चाहे बात करें विकास की, तो चाहे वो देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, चाहे महाराजगंज हो, इनका कहना है कि विकास हो रहा है और इसके साथ ही किसान हित के लिए ये सरकार खड़ी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसे चुनती है और जीत का सेहरा किसके ऊपर बांधती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।